दोस्तों बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट की वजह है ग्लोबल मार्केट में गिरावट और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरा माहौल बिगड़ चुका है। विश्व के बाजार इस समय धराशायी दिखाई दे रहे हैं। इस गिरावट के पीछे कुछ और भी वजह है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जैसे कि इंडियन जो रुपीज़ है वो मजबूत हुआ है, लगातार पिछले कई दिनों से जो दबाव में था उसको बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। एफआई इस समय बाज़ार में चुपके से खरीदारी भी कर रहे हैं। अब क्या है आगे की रणनीति? क्या बाज़ार में और गिरावट होने वाली है या फिर बाज़ार यहाँ से एक रिकवरी की संभावना देख रहा है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स 75,572 के स्तर पर, जहाँ पे 723 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.95% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाज़ार की शुरुआत है वो इतनी ख़राब नहीं हुई थी। बाज़ार की शुरुआत जरूर गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन वो लगभग 100-150 पॉइंट की थी। लेकिन आप देख सकते हो कि बाज़ार लगभग फ्लैट भी हुआ, परंतु गिरावट बढ़ने लगी, बहुत ज़बरदस्त गिरावट, और लगभग 800 साढ़े 800 पॉइंट की गिरावट हुई। अब आप देख सकते हो कि वहाँ से हल्की सी एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। इस समय निफ्टी 50 में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है, 22,975 के स्तर पर, जहाँ पे 274 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.18% गिरा है निफ्टी 50। अब यहाँ पे आज देखिए सेंसेक्स में जो 800 पॉइंट की गिरावट हुई उससे 9.5 लाख करोड़ स्वाह हो गए लोगों के, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टाटा स्टील में आज भारी गिरावट है, ओएनजीसी भी आज गिरावट की ज़बरदस्त चपेट में आ गया। तो कमज़ोर वैश्विक संकेत और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद दुनिया में मंदी की आशंका के कारण घरेलू बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही 800 से अधिक पॉइंट की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी 23,000 अंक के नीचे आ गया। अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार मार्च को 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कोविड काल के बाद ये सबसे भारी गिरावट थी। इससे निवेशकों को $2.4 ट्रिलियन की चपत लगी है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को इकोनॉमी को मजबूत करने जा रहे थे उसको उल्टा यहाँ पे बड़ा झटका लग गया और बहुत भारी नुकसान हुआ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो गिरावट है वो जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है यूएस के लिए भी। सेंसेक्स के शेयरों में देखें तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, इसके अलावा मारुति, टेक महिंद्रा शेयरों में भारी गिरावट है। जहाँ जहाँ मतलब यूएस से जहाँ संपर्क है उन सब शेयरों में भारी गिरावट है। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा के शेयरों में तेजी, यानी 4 शेयरों में तेजी है। टाटा स्टील का शेयर लगभग 4.5% गिरा है और देख सकते हो कि 146 के आसपास आएगा। ओएनजी की शेयर में तो 6% की भारी भरकम गिरावट हुई है, 228 पे आ गया। यस बैंक में भी 3% की गिरावट है। सभी सेक्टरल इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी भारी गिरावट है। निफ्टी, ऑटो, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर सब में 1 से 2% की गिरावट है। तो लिस्टेड जो सेंसेक्स के 30 शेयर है उनमें सिर्फ 4 शेयर है जो ग्रीन जोन में है, उसमें एचडीएफसी बैंक, एम&एम और बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल, बाकी सभी शेयर ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में आ गए। बाजार में बिकवाली को देखने को तो मिल रही है। बैंक निफ्टी पिछले निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट सुधर कर 51.800 के पार हुआ। निफ्टी 23,000 के नीचे फिसला है। डोनाल्ड ट्रंप की फार्मा पर भी जल्दी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी फार्मा पर भी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के ऐलान से निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 4% गिरा है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारी जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट की जाती है, हर कंपनी वहाँ पे माल अपना बेचती है। तो 4 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये गिरावट भारी भरकम हुई है। तो देख सकते हो कि ग्लोबल जो ट्रेड वॉर का डर दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। ट्रंप के नए टैरिफ के बाद चीन और कनाडा ने भी जवाबी कदम उठाने की धमकी दी है। इससे निवेशक घबराए हुए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अनिश्चितता के लंबे समय तक ऐसी ही रह सकती है, ग्लोबल ग्रोथ पर असर डाल सकती है ये। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% और अन्य देशों पर 10% आयात शुल्क लगाए। जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी वाहनों पर 25% टैरिफ लगाए और चीन ने तुरंत सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ देखें तो कमज़ोर ग्लोबल संकेत भी इसका रीजन बने। अमेरिका में S&P 500 इंडेक्स में 4.9% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, यानी कोविड काल 2020 के बाद पहली बार भारी गिरावट हुई है। नेस्डैक 100 में भी 5.5% की ज़बरदस्त गिरावट।
तो ये देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी आज सुनामी है ग्लोबल बाज़ार में, स्पेशली एशिया के बाज़ार की बजाय अमेरिका के बाज़ार में आई, और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसका पूरा निगेटिव असर देखने को मिला। एशियाई बाज़ार भी टूटे, जापान का निक्की 3% टूटा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2% नीचे रहा, शंघाई और हांगकांग के बाज़ार क्या छुट्टी की वजह से बंद रहे, उसको थोड़ा सा राहत जरूर मिला। तो कुल मिला के उसका बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिला। तीसरा रीजन जो बन रहा है वो है सेक्टरल दबाव। तो फार्मा स्टॉक्स में ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाने के संकेत दिए, जिससे फार्मा शेयरों में गिरावट आई है। आईटी शेयर, अमेरिकी टेक शेयरों की कमजोरी के चलते भारतीय आईटी कंपनियां भी टूटी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% गिरा। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम सबसे बड़े लूजर रहे। मेटल स्टॉक में भी देखें तो ट्रेड बैरियर्स बढ़ने के डर से मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। चौथा जो रीजन बना वो है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। तो विदेशी निवेशक लगातार एफआई बाजार में बिकवाली करे। गुरुवार को उन्होंने 2806 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू जो संस्थागत निवेशक है डीआई ने केवल 221 करोड़ की ही खरीदारी की। तो इसकी वजह से भी बाजार गिरा है। तो अब देख सकते हो कि ये बाजार में जो गिरावट है इसके बीच में जो फ़ायदा हुआ है तो इंडियन रुपीज़ को हुआ है, जो काफ़ी शानदार रिकवर हुआ है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये में शुक्रवार को तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआती संकेत में देखें तो करेंसी मार्केट खुलते ही रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 84.96 प्रति डॉलर के आसपास आया है काफ़ी समय के बाद। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हुआ है, जिससे भारत जैसे देशों की करेंसी को राहत मिली है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी बाजार में डॉलर की कमजोरी से भी रुपये को काफ़ी सपोर्ट मिला है। फॉरेक्स ट्रेड का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ने और मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिससे डॉलर कमज़ोर हुआ है। साथ ही अगर दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे तो ग्लोबल ट्रेड धीमा हो सकता है, जिससे मंदी का डर और बढ़ेगा। तो फ्राइडे को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.07 पर खुला और फिर 84.96 तक पहुंच गया, जो पिछले बंद से 34 पैसे ज़्यादा है। गुरुवार को रुपया 85.30 पर बंद हुआ था, जो 22 पैसे की बढ़त के साथ था। ट्रंप ने करीब 60 देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए, जिससे डॉलर कमज़ोर हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका को ज़्यादा कमाई की उम्मीद थी, लेकिन उसका उल्टा असर हो सकता है। आयात महंगा होने से वहाँ के लोग प्रभावित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। तो डॉलर इंडेक्स 0.42% गिरकर 101.64 पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर के प्रदर्शन को दिखाने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। तो बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन एफआई ने कुछ सेक्टर में, चुनिंदा सेक्टर में खरीदारी की है। एनसीआईडीएल के आंकड़ों के मुताबिक 16 से लेकर 31 मार्च के बीच एफआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 26,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। इसमें 17,000 करोड़ अकेले उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में लगाए, यानी 65% निवेश उनका बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों में गया है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखें, जहाँ पे एफआई ने जम के पैसा 16 से 31 मार्च के बीच लगाया है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 17,585 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरे नंबर पे टेलीकॉम है, जहाँ पे 3,413 करोड़ का निवेश किया है। तीसरे नंबर पे हेल्थ केयर है, जहाँ पे 2,138 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। 4 नंबर पे पावर है, जहाँ पे 1,627 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और नंबर 5 पे कैपिटल गुड्स है, जहाँ पे 1,613 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये 5 सेक्टर है जहाँ पे आईटी देख सकते हो कि एफआई ने पैसा लगाया है। लेकिन 5 ऐसे सेक्टर भी है जहाँ पे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है, कम किया है। और उसमें अगर आप देखें टॉप 5 में, तो 16 से 31 मार्च के बीच में ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें, कंज्यूमर फ्यूल्स में 2,449 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में उन्होंने 1,517 करोड़ का माल अपना बेचा है। कंज्यूमर सर्विसेज नंबर 3 पे है, जहाँ पे 1,158 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। और 4 नंबर पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है एफएमसीजी, जहाँ पे 487 करोड़ की बिकवाली की है। और 5 नंबर पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनियाँ हैं, जहाँ पे उन्होंने 132 करोड़ का अपना माल बेचा है। तो ये 5 सेक्टर जहाँ पे उनकी बिकवाली हो रही है। तो आप भी अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं और अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।